Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 15, Air Around Us. Now we will continue with the third topic of this chapter, that is how does oxygen become available to animals and plants लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। जो एनिमल और प्लांट वाटर एंड सॉइल में हैं उनको किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी 5। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। एक ग्लास कंटेनर या मेटल कंटेनर में आपको कुछ वाटर लेना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। इसको धीरे धीरे हीट करिए। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस। जैसे जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, वाटर बॉयल होने स्टार्ट करेगा, आप इसकी जो इनर सरफेस है, नीचे की जो सरफेस है, आप उसको बहुत केयरफुली आप उसको देखिए ऑफ द कंटेनर। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? सी, आर यू सीइंग इन दिस फिगर? आपको इस फिगर में भी दिख रहा है टाइनी टाइनी बबल्स आपको शो हो रहे हैं ना। तो इस तरह से बबल्स शो होते हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब ये बबल्स आते कहते हैं, ये बबल्स जो कि वाटर में एयर डिजॉल्व है वहाँ से आते हैं, ठीक है। वैन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इट एस्केप्स। जैसे आप वाटर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर में एयर जो होती है डिजॉल्व हो रखी होती है, वो क्या होने लगती है? एस्केप होने लगती है। As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. जैसे आप हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, वाटर अपने आप क्या होगा, अपने आप को वेपर में चेंज कर लेगा और फाइनली बिगिंस टू बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। वी लर्न इन चैप्टर 8 and 9 दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। हमने चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में भी स्टडी करा है कि जो वाटर में एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, एयर वाटर में डिजॉल्व रहती है, तो उस एयर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो प्लांट्स और एनिमल्स टेकअप करेंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट, है ना। जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल के अंदर रह रहे हैं ना, सॉइल में रह रहे हैं, क्या उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है रेस्पिरेशन के लिए? उनको भी ऑक्सीजन की नीड है। हाउ दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। अब वो किस तरह से एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो हम एक्टिविटी 6 के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, नाउ कंटिन्यू विद एक्टिविटी 6। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। अब क्या करना है आपको? ड्राई सॉइल, सूखी हुई मिट्टी का एक लंप लेना है बीकर में या ग्लास में, उसमें वाटर ऐड करेंगे और नोट करेंगे कि क्या होता है। लेट अस सी इन फिगर 15.11 लाइक दिस। देखिए बीकर है, बीकर में हमने लंप ऑफ सॉइल लिया, फिर हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल? आपको क्या दिखता है? क्या आप देख पा रहे हैं कि सॉइल में से बबल्स कम आउट हो रहे हैं? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। ये बबल्स क्या इंडिकेट करेंगे? एयर, सॉइल में एयर की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करेंगे। ये एक्टिविटी आप अपने होम पे भी करके देख सकते हैं, आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। एक कोई आप बीकर ले लीजिए या फिर कोई बाउल ले लीजिए, ठीक है, आप उसमें सॉइल ऐड करिए पहले, तो एक लंप ऑफ ड्राई सॉइल ले लीजिए, उसके बाद उसमें आप जब वाटर ऐड करेंगे तो आपको उसमें से कुछ बबल्स कम आउट होते हुए आपको दिखेंगे उस सॉइल में से, जो कि क्या शो करेंगे? प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. जब lump of soil में पे वाटर पोर किया जाता है तो वो क्या होता है? वो वाटर जो है वो डिस्प्लेस करता है एयर को, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? सॉइल में जो एयर प्रेजेंट होगी उनको डिस्प्लेस करेगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स की फॉर्म में। ओके, the organism that live inside the soil and the plant roots respire in this air. जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं और जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो इसी एयर के थ्रू रेस्पायर करती हैं। A lot of burrows and soil holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. जो कि सॉइल में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? एक डीप बरो, डीप होल्स जो हैं
वो सॉइल में बना लेते हैं, ठीक है। These burrow also make spaces available for air to move in and out of the soil. ये burrow और holes जो होते हैं वो सॉइल में एयर को मूव इन और मूव आउट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. जब कभी बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है ना, तो क्या करता है, ये जो स्पेसेस होते हैं, ये होल्स जो होते हैं, बरोज जो होते हैं, वो वाटर से फिल हो जाते हैं, है ना। और जो कि सॉइल में एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, तो ये वाटर उनको फिल कर देता है जो जब बारिश होती है। तो इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब वाटर उन स्पेसेस में फिल हो जाएगा, उन बरोज में फिल हो जाएगा जिसमें एयर को फिल होना चाहिए था, तो ये एनिमल्स जो है रेस्पायर करने के लिए ये सॉइल से बाहर आते हैं। कुड दिस बी रीजन वाई अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स? क्या आप इसका रीज़न अब जान पाएंगे? आपको इसका रीज़न पता चल गया होगा कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं जब कभी तेज़ बारिश हो रही होती है ना। आप सबने अपने घर पे भी देखा होगा, अपने घर के आसपास भी देखा होगा, जब कभी तेज़ बारिश हो रही होती है, हैवी रेन्स होती होती हैं, तो अर्थवर्म्स बाहर निकल के आ जाते हैं सॉइल में से। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए। Have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? क्या आप इस बात को जान के वंडर नहीं करेंगे कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट तो इतनी नहीं है, जितने ऑर्गेनिज्म उन्हें कंज्यूम करते रहते हैं ना, जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी एटमॉस्फेयर में है नहीं। तो किस तरह से ऑक्सीजन रीफिल होती रहती है, रीफिलिंग होती रहती है एटमॉस्फेयर में।